पैर में तकलीफ है आपको? मेरे दोनों पैर में पोलिया ही है दीदी, मैं चल पैरों नहीं में पाती हूँ। चल नहीं पाती। जी जी। ई रिक्शा 5 साल से चलाती हैं, समस्या क्या आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है दीदी कि इस समय तो बहुत रिक्शाएं हो गई है, तो कमा के अपना सही से अपना वितरित समय नहीं हो रहा है, खर्च नहीं चल रहा है। स्क्रीन पर अभी आपको टूटी हुई छत दिख रही होगी एक ई रिक्शा की। दिखने में एक आम सा ई रिक्शा है जैसा होता है, जैसे अमूमन हम देखते हैं, लेकिन इस ई रिक्शा के आगे की तरफ जब आप देखेंगे, कैमरा घुमाना पंकज, यहाँ, तो ये एक हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और जिनको भी थोड़ी बहुत समझ होगी वो इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसे चलाने वाला या चलाने वाली जो भी व्यक्ति है वो विकलांग है, इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट इस ई रिक्शा में किया गया है। अब क्या कहानी है इसकी बताती हूँ। मेरा नाम सोनल है और नारी की टीम के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हम अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पहुँचे अयोध्या। हम अयोध्या पहुँचे तो यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, हमने उनसे पूछा कि भैया कहाँ महिलाएं मिलेंगी, कहाँ जाकर उनसे बात हो सकती है, क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, हम जानना चाहते हैं। तो हम नया घाट गए थे। जैसे ही हम नया घाट से निकल रहे थे तो वहाँ की एक दो लड़कियों ने मुझे पकड़कर बताया कि यहाँ पर ना काशीराम कॉलोनी से एक दीदी आती है जो ई रिक्शा चलाती है और वो बड़ी समस्या में है, तो एक बार आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो उन्हें खोजते खोजते हम काशीराम कॉलोनी तक पहुँचे, और जैसे ही हम कॉलोनी में पहुँचे तो हमें ये बाहर रखा हुआ ई रिक्शा दिख गया जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। फिर हम अंदर आए तो हमें पता चला कि वो ये दीदी का ई रिक्शा है। तो हमने सोचा इनसे बात की जाए, जाना जाए कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत है कि वहाँ तक के लोग हमसे कह रहे हैं कि इनसे बात की जाए। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? मेरे कांति पांडे नाम है दीदी। कांति दीदी, ये ई रिक्शा आप ही का है? कब से चला रही हैं? जी हाँ, मैं तो 5 साल से चला रही हूँ। 5 साल से चला जी। रही हैं। कैसे सीखा ई रिक्शा चलाना? मैं तो कोई देखती थी किसी के चलाते तो एक दिन पूछें कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे सिखा दीजिए, हाँ। तो मैं भी चलाएंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो कोई नहीं बताया, वैसे जैसे तैसे अपने चलाने लगे, चलावे चलावे सीख गए दीदी। चलावे चलावे सीख गए। जी जी। इससे ई रिक्शा चलाने से पहले भी कभी कोई काम करती थी? पहले दुकान करती थी, छोटी सी दुकान थी, उसी से अपना खर्च चलाती थी, पूरा खर्च नहीं पा रही थी। पूरा खर्च? दुकान कहाँ थी? मेरे इसी कमरे में ही थी। अच्छा, ये आप ही का घर है इसी कमरे में? अच्छा, पैर में तकलीफ है आपको? मेरे दोनों पैर में पोलिया ही है दीदी, मैं चल नहीं पाती हूँ। चल नहीं पाती। जी जी। तो क्या क्या ज़रूरत आन पड़ी, मतलब क्या समस्या आई ऐसी? मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि सही से अपना काम भी नहीं पूरा कर पाते हैं, जो चीज़ सोचते हैं वो भी नहीं हो पाता है। ये कई बार जो है कि दैनिक जागरण में निकला, मोबाइलों में न्यूज़ में निकाला गया, बाकी कभी किसी के तरफ से मैं सहयोग नहीं पाया। सहयोग नहीं? जी। पहले भी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो ये बात बता रही थी कि निराश हूँ मैं क्या बताऊँ अपनी समस्या, बहुत लोग सुन कर जाते हैं लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। पहले मुझे बताओ, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में एक लड़का ही है, मैं हूँ। आप हैं? जी। पति नहीं है? नहीं है, मेरे कोई काम लायक नहीं, अलग कुछ हो भी गए। अलग हो गया। अच्छा, तो ई रिक्शा 5 साल से चलाती हैं, समस्या क्या आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है दीदी कि इस समय तो बहुत रिक्शाएं हो गई है, तो कमा के अपना सही से अपना वितरित समय नहीं हो रहा है, खर्च नहीं चल रहा है। एक रिक्शा भी टूट गई है, बनवाने का मेरे पास पैसे भी नहीं है कि सही से हम गाड़ी बनवा लें। रिक्शा टूट गया है, बनवाने का पैसा नहीं है। कितना रुपए कमा लेती हो एक दिन में? 200 कभी 150 रुपया पा ले जाती हूँ दीदी, उसी से खर्च चलाती हूँ। उसी से घर चलाती जी जी। अब बच्चों के पढ़ाई लिखाई है, बच्चों लोग कुछ न कुछ मांगता रहता है तो वो भी देखना पड़ता ही है। जी। हो? कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 6 में ही है दीदी। प्राइवेट स्कूल में? जी, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। कितना फीस लगता है उसको? 300 रुपया लगता ही है। फीस 300 रुपये? जी जी। तो जब लॉकडाउन वगैरह रहा
तब कैसे चलाई, तब कैसे घर चला आपका? क्या करें, राशन पाती थी तो उसी से आटा पिसवा लेती थी, कभी नमक रोटी, कभी ऐसे ही उल्टा सीधा मंदिर से ही खाकर भी अपना समय काटती थी। कभी कभी कोई नेता या कोई कोई मदद करने नहीं आया सामने? कोई भी मदद नहीं ले तो न्यूज, कितने प्रेस वाले आए, न्यूज ने निकाला गया, बाकी किसी प्रकार से मेरी मदद नहीं मिला। क्या मदद चाहती हो अभी अभी, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या चाहती हो, क्या मदद करे कोई? जी, हम चाहती हूँ दीदी कि रिक्शा मेरे चलाने का इतना शक्ति अब नहीं रह गई है, क्योंकि परेशान हो जाती हूँ। तो कोई दुकान के लिए हम सोचते हैं कि ऐसा मदद किया जाए कि हम बैठे ही अपना 4 पैसे कमाएं। रिक्शा नहीं चला पाओगे आगे? जी जी, बहुत परेशान हो जाती हूँ दीदी। इतनी रिक्शाएं निकल गई है कि सवारी मिलती नहीं, सब काट लेते हैं। कोई जैसे जब जाती हूँ बैठाने, किसी न किसी आकर बैठा ले जाता है, मैं ऐसे रह जाती हूँ। बहुत परेशान हूँ। आप महिला हो, आपको देखकर ज्यादा महिलाएं बैठने नहीं आती कि महिला के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस? वो तो हम तो सोचते हैं कि वो रिक्शा पर कोई सवारी उतरा है तो जाएं, जैसे हम बढ़ाने लगते हैं रिक्शा, किसी न किसी आकर बैठा ले जाता है, मैं ऐसे रह जाती हूँ। कंपटीशन ज्यादा? जी जी जी, कंपटीशन चलता है। और कोई महिलाएं भी चलाती हैं ये रिक्शा? जी नहीं, मैं अयोध्या में चलाती हूँ। अयोध्या में अकेली आप हो? जी। हाँ? तो ये चाहती हो सरकार से कि आपको कोई रोजगार दे दिया जाए, कोई काम दे दिया जाए, ई रिक्शा नहीं चलाना? जी जी, मैं यही चाहती हूँ कि रोजगार किसी तरह की मिल जाए तो हम घर बैठे 4 पैसा कमाएं, अपने बच्चे के पालन पोषण करें, अपना ही पालन पोषण करें। फिर क्या करोगे, अपने ई रिक्शा को बेच दोगी? ये तो मैं तो चल तो पाते नहीं है, तो कहीं जाने में भी काम आ जा सकता है, सामान लाने का पड़ेगा तो भी उसी में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा दीदी। हमको तो लगा कि आप पहली ऐसी महिला हो जो ई रिक्शा चला रही हो, तो आपको देखकर और महिलाएं प्रेरित होंगी कि अच्छा ये काम भी किया जा सकता है। मैं तो बहुत परेशान हो चुके हैं रिक्शा से, अब चलाने को मेरे मन नहीं करते। अगर रिक्शा ठीक करा दे, सवारी ठीक मिलने लगे, तब भी परेशान हो गई हो, नहीं चलाना चाहती? जबकि रिक्शा सही मिल जाएगी तो मेरे चलाएंगे, सवारी भी बैठेंगे। अभी देखते हैं टूटी फूटी रिक्शाएं, देखते हैं सीट फटी, देखते हैं ऐसे ही, तो सोचते हैं क्या इसी पर बैठे, चलो दूसरी गाड़ी देखा जाए। ये भी समझ के नहीं बैठते हैं। कितने आदमी सक्षम होते हैं, समझदार होते हैं तो बैठते भी हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं बैठते हैं, बैठते ही है। जी। मतलब अगर रिक्शा सही हो जाए तब रिक्शा चला, तब खुशी खुशी चला लोगी रिक्शा? जी हाँ, खुशी खुशी मैं चला लूँ। अच्छा, अभी इसीलिए नहीं चलाना चाहती हो क्योंकि रिक्शे की हालत खराब है, हालत खराब, इसीलिए एकदम छोड़ ही देना चाहती हो? छोड़ देवल जाती। विधायक तक कभी गई, विधायक को बताई अपनी समस्या? मैंने बताई थी दीदी, तो क्या किया विधायक ने? उन्हें कहें कि कुछ करेंगे आपके लिए, गाड़ी दूसरा दिलवा देंगे, बाकी फिर भी कुछ समझ में नहीं, फिर बातें नहीं पहुंचाएं। कई बार हमने बातें की इधर उधर सबसे, बाकी कहें ठीक है दिलवा देंगे, बाकी आज 6-7 महीना हो गया, नहीं दिलवाया गया। 6-7 महीने पहले बात हुई। जी जी। इस इलाके में लोग वोट मांगने आते हैं? वोट तो मांगने आते हैं, बाकी मैं तो रहती नहीं घर पे। आप रहती नहीं हो। वोट देने जब आप जाती हो, कैसे तय करती हो कौन नेता अच्छा है, किसको वोट देना है? मेरे लिए कोई किसी, हम कैसे समझे कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, तो हम तो मेहनत करके खा रहे हैं, हमारे कोई सहयोग करते तो हम जानते कि फलाने एक गरीबों के कुछ सहारा सहयोग किया गया, कम से कम हमारे लड़के की कुछ पढ़ाई लिखाई में मदद किया जाती तो भी हमारे कुछ सुविधा होते कि नहीं, हमारे लिए कोई भी मदद किए नेता ने। यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचें, जाकर इनकी समस्या बताएं, इस माध्यम से भी बताएं, प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर इनकी आवाज़ उठाएं, इनकी स्टोरी दिखाएं। शायद जिनकी जिम्मेदारी है उन तक ये बात पहुँचे और वो इसके लिए काम करें। देखेंगे दीदी, जाएंगे आपके नेताओं के पास, बताएंगे आपकी समस्या, बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस बातचीत को रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सोनल है। एक बार रिक्शे का हाल दिखा दो पंकज, जो ये बता रही हैं कि सीट फटी हुई है और उसकी छत टूटी हुई है। जब मैं किसी महिला को ऐसा काम करते हुए देखती हूँ जो अमूमन
पुरुष ही करते हुए ज़्यादातर दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो महिला ना बाकी सबके लिए इंस्पिरेशन बनेगी, वो महिला बाकी महिलाओं के लिए रास्ता खोलेगी। लेकिन जब इनकी समस्याओं को ही नहीं सुना जाएगा, इनको ही नहीं एड्रेस किया जाएगा, और ऊपर से शरीर से भी ये परेशान है, विकलांग है, तो दुख तो होता है, थोड़ी सी नाउम्मीदी तो होती है।